हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे और मन लगा के अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। क्लियर? चलिए। हाँ, जो बच्चा यूपी सैनिक की तैयारी कर रहा है और 28 दिसंबर को उसका एग्जाम है, ये रीजनिंग क्लासेस उसके लिए बेस्ट होने वाली है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया सैनिक वाले इस क्लास को नहीं ले सकते। बच्चों, रीजनिंग सब में सेम ही आती है। ठीक है, एक दो टॉपिक का फर्क हो सकता है, वरना रीजनिंग सब में सेम आती है। आपके लिए भी ये बेनिफिट हो सकती है जो बच्चा ऑल इंडिया सैनिक के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, पर स्पेशली वो यूपी सैनिक के लिए डिजाइन की गई है। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो रीजनिंग में हो गए हो फ्लो, तो ये टेस्ट कराएंगे आपको टॉप। ये टैगलाइन आपको देख लेनी है। ठीक है, हर दिन एक मॉक और एक चैप्टर विद कॉन्सेप्ट आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर बेस पे जो आपका चलता है ये मॉक टेस्ट आपको अटेंड करना है। मैं आपको हर बार बताता हूं, जब भी आप मॉक टेस्ट या सीरीज कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। देखो, जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना। नहीं बन पा रहा है, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड ही करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी करे अब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, जो बच्चा घर बैठे तैयारी करना चाहता है तो हमारे लाइव बैचेस चले हुए। बच्चों, लाइव बैचेस को आप क्या कर सकते हो, घर बैठे इसे क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और एक अच्छी तैयारी घर बैठे भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे हॉस्टल बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, हॉस्टल बैच में आने का मतलब है जिस किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें एक सीट अपनी बुक करवाना। क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि 24/7 आवर्स आपके साथ टीचर रहते हैं, आपके हर एक डाउट को सोल्व किया जाता है, आपके ऊपर वर्क किया जाता है, देखा जाता है कि कहां आप गलती कर रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग आपके ऊपर वर्क किया जाता है। क्लियर? और देखो, सबसे पता है क्या होता है, हॉस्टल बैच में आने के लिए कई बच्चों को कई पेरेंट्स भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं, बच्चे भी देखते हैं कि देखने में तो ये सुंदर लग रहा है, अच्छा तो गूगल पे हम डाल लेते हैं, गूगल में टॉप पे तो ये आ रहा है। ये आपका सही तरीका नहीं है किसी भी हॉस्टल को जज करने का। मैं आपको बताता हूं सही तरीका होता क्या है। सही तरीका होता है ये। क्या ये? यूपी सैनिक में जितने बच्चे एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं उनकी 36 बच्चे जाने वाले हैं ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से, और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने 36 बच्चों की लिस्ट जारी कर दी। ये कक्षा 6 की है। इसी तरह कक्षा 9 की डाल रखी है। कक्षा 9 में 13 बच्चे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह बच्चों ऑल इंडिया सैनिक है, ऑल इंडिया सैनिक में 54 बच्चे जाएंगे। कक्षा 6 में, 9th में कितने जाएंगे? 9th में 19 बच्चे जाएंगे। ठीक है बच्चों, 19 बच्चे जाएंगे। मैं आपको क्यों बोलता हूं ये लिस्ट से क्या प्रभाव पड़ेगा आप पे, ध्यान रखना। इतना दम किसी एकेडमी में नहीं है ये लिस्ट जारी कर दे। क्यों? उस एकेडमी का सारा रिजल्ट, साल भर उसने बच्चों पे कितनी मेहनत करी है, वो सारा पेरेंट्स देख सकता है। चेक कर सकते हो कि इस एकेडमी ने बच्चों पे वर्क कर रखा है नहीं कर रखा है। क्यों करेगा भाई? अगर ये लिस्ट जारी कर दी तो अपनी गुडविल, एक तरह से गुडविल जो स्कूल की रहती है वो दांव पे लगा रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल इसमें से एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, आप तो घर बैठे पता लगा सकते हो इसका, इस एकेडमी का रिजल्ट क्या है। आप इस एकेडमी में लेके आओगे बच्चों को? नहीं लेके आओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि इस एकेडमी में एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो रिसेंट का मैं अभी एक रिसेंट का आपको एक बताता हूं। मैं अभी रिसेंट में आरएमएस में गया था कि एग्जाम, आरएमएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें बच्चों का एग्जाम दिलाने के लिए गया था। मैंने देखा था विभिन्न प्रकार की एकेडमी पैम्पलेट्स बांट रही थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कि पैम्पलेट बांटते रहो, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे पास मुझे भी एक पैम्पलेट देके गया एक बच्चा, बच्चा था, पहली बात तो बच्चा था। ठीक है, मैंने देखा आरएमसी के 50 सिलेक्शन और रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उसने ऐसे डाल रखी है। आई एम टोटली शॉक। मैंने जब ये देखा ना और मैंने नाम पढ़ा, एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता ये एकेडमी है कौन कौन सी जिसने 50 सिलेक्शन दिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसी रैंक निकाल रखी है। मुझे भी नहीं पता भाई। आप एक चीज समझिए, अगर आप आरएनसी में रैंक निकालते हो, ठीक है, रैंक निकालते हो और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आप रैंक निकालते हो, आपके बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो क्या इस एकेडमी का नाम नहीं होगा? क्या ये एकेडमी आप लोगों को पता नहीं चलेगी? बिल्कुल पता चलेगी, सबको पता चलेगी। तो ये तरीका होता है विभिन्न एकेडमी को अपने आप को प्रमोट करने का। वो क्या करेंगी, बच्चों का सिलेक्शन हुआ एक, दिखा देंगे 100। बच्चों का सिलेक्शन हुआ आरएमसी में एक भी नहीं, दिखा देंगे 50।
ठीक है, और आप लोग इन पैम्पलेट्स को देख के भकाई में आ जाते हो, इन प्रमोशन को देख के भकाई में आ जाते हो, और ना तो आप क्या कर सकते हो, ना तो आप जेन्युइनिटी चेक कर सकते हो कि इस एकेडमी के ये सच्चे एडमिशन है या नहीं है। कैसे चेक करोगे बताओ, क्या ऑप्शन है आपके, क्या तरीका है, ऑप्शन है आपके पास, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो देखो, ये लिस्ट केवल वो ही जारी कर सकता है जिसने एक्चुअल में बच्चों पे मेहनत कर रखी है, और मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट प्रमाण आपको कोई चाहिए। ठीक है, अगर आपने तरीके से, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी बातों पे, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरी बातों पे विश्वास करो या किसी और की बातों पे विश्वास करो, आप खुद से तो देखिए, ये लिस्ट है, डाल रखी है, स्क्रीनशॉट लीजिए, सेव रखिए, रिजल्ट आएगा, एक एक रोल नंबर आपको मिल जाएगा, मार्क्स आपको पता चल जाएगा, सब चीजें खुल के आ जाएगी, देख लीजिए सिलेक्शन कितने बच्चों का हो रहा है, कितने बच्चे बाउंड्री लाइन पे, ऐसा है कि पूरी तरह फेल हो गए या इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सारी चीजें आपके ऊपर है, आप आराम से देख सकते हो, एकेडमी का एक एक बच्चे का रिजल्ट आप देख सकते हो। ठीक है, एक आपको एक बात बताऊं, एकमात्र एकेडमी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी है जिसने पूरे भारतवर्ष में अपनी लिस्ट जारी करी है, बच्चे जितने एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ये ऑल इंडिया सैनिक हो गया, यूपी सैनिक हो गया, जिस किसी भी एग्जाम में वो जाते हैं, उनकी सभी की लिस्ट जारी कर देता है। ठीक है, और आप घर बैठे उस एकेडमी का रिजल्ट जान सकते हो, वो देख सकते हो कि ये एकेडमी बच्चों पे वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है ये लिस्ट का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ठीक है, यूपी सैनिक का भी 36 बच्चे, कक्षा 6 में 13 बच्चे, 9th में यूपी सैनिक में, इसी तरह ऑल इंडिया सैनिक में 54 बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, और कक्षा 9th में 19 बच्चे जा रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी, और उम्मीद करता हूं आप एक अच्छी, अपने बच्चे के लिए एक अच्छी एकेडमी का चुनाव कर पाओगे इससे। ठीक है, और इससे एक, मैं कह रहा हूं कि एक मुहिम भी है ये। ठीक है, जो एकेडमी दुनिया भर की एकेडमी खोल के बैठे हुए हैं ना, मैं आपको बोलना तो नहीं चाहता, पर मैंने कई बच्चों को देखा है, एकेडमी जाती है बच्चों को लेके, कहा जहां देखा आरएमएस का पेपर दिलवाने के लिए जाएंगे, और ये बच्चों का आरएमएस का पेपर दिलवाने के लिए नहीं जाएंगे, वो तो बच्चों से पैम्पलेट्स बंटवाएंगी। ठीक है, पैम्पलेट्स बंटवाती है। ठीक है, ये मैंने खुद देखा है, और मुझे लग रहा है कई पेरेंट्स ने भी अच्छी तरह देखा हो, मैं नाम किसी एकेडमी का नहीं लेना चाहता, पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इतना इनका मेन मोटिव केवल क्या होता है, पैसा कमाना, किसी को ऐसा नहीं करना कि किसी को भी एक जेन्युइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी है आपके बच्चों को, नहीं। खैर ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, चलिए आप बिना देरी करे अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट होगा भाई। ठीक है, ये हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट होगा, चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले मैं आपको ना कॉन्सेप्ट बता देता हूं कोडिंग डिकोडिंग का, राइट, कॉन्सेप्ट बता देता हूं, सुनिए क्या रहता है इसका कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में इसके तीन से चार, मैं बोल रहा हूँ कि 5 ही आप कॉन्सेप्ट मान के चलिए। एक सेकंड में पेन दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह विजिबल हो। ठीक है, चलिए कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन करते वक्त आपको सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यू प्लस इनकी रिवर्स वैल्यू लेटर, जैसे भी लेटर होता है, लेटर की प्लेस वैल्यू प्लस रिवर्स वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। जैसे ये फर्स्ट नंबर पे आता है, T20 नंबर पे आता है, M13 नंबर पे आता है, K11 नंबर पे आता है, ये फिंगर्स पे होना चाहिए। मैंने कई बच्चे देखे डायरेक्ट डालेंगे A B सेकंड पे और ऐसे डाल के फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट, सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, ये गलती कोई बच्चा ना करे। ठीक है, आपको प्लेस वैल्यू रिवर्स वैल्यू लर्न होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज इनका रिवर्स भी पक्का लर्न होना चाहिए आपको। ठीक है, अब स्टार्टिंग करते हैं। हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया EXAM, एग्जाम को मैंने लिख दिया XEMA लिख रखा है। तो बताइए, मैंने बोल दिया सेव का, बताइए सेव का कोड क्या रहेगा, सेव। अभी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिए बस केवल। हमें पता है लेटर को रीयूज करके कोड बनाया गया है, E भी इसमें है सर, X भी इसमें है, A भी इसमें है, M भी इसमें है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट इनकी प्लेस वैल्यू नहीं डालनी, एज इट इज लेटर को लिखिए, जैसे EXAM, XEMA मैच कर दीजिए, X को X से, E को E से, M को M से, A को E से। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा होता है, इसी के अंदर सेकंड कॉन्सेप्ट, इसी तरह आप सेव कर निकालोगे, ए को ऐसे मैच कर दोगे, क्रॉस पैटर्न हमारा बन जाएगा। क्लियर, हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, मैंने बोल दिया EXAM, एग्जाम को मैंने लिख दिया, AEMX,
और मैंने पूछा आपसे SAVE का कोड पूछा है। अब आप वही तरीका अपनाओगे, सर आपने अभी बताया कि लेटर अगर रीयूज करके इसका कोड बना रखा है तो डायरेक्टली मैच कर देना, राइट। आप मैच करना स्टार्ट करोगे कि सर EXAM AEMX, ए को ए से, ई को ई से, एक्स को एक्स से, एम को एम से। पर जैसे ये पैटर्न लगाओगे आपके पास ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं मैं। तो फिर क्या करना है आपको, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो आपको मैच करके आएगा, पर अगर आप मैच करके आपका आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन से नहीं दिख रहा है, तो ध्यान रखना है, आपको देख लेना है लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं रखा गया है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं रखा गया है। आप देखोगे सबसे पहले ए आता है इनमें से, फिर ई आता है फिफ्थ नंबर पे, M13 नंबर पे, X24 पे। सर सबसे छोटा लेटर, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब इन्हें क्या कर रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, EXAM, एग्जाम। मैंने बोल दिया एग्जाम को, मैंने ये लिख दिया FYBN। मैंने कहा सेव का बताइए, सेव का क्या कोड रहेगा। अभी केवल सुनना है मुझे, ठीक है, लिखना नहीं है, केवल सुनिए, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन की हेल्प से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन की हेल्प से कि आपसे कॉन्सेप्ट आता है नहीं आता है, ठीक है। देखिए अब आप क्या करोगे, सर लेटर को रीयूज करके तो कोड नहीं बना रखा, फिर क्या करना है, डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू डालनी। जैसे E 5th नंबर पे आता है सर, X24 नंबर पे आता है, A 1st नंबर पे, M13 नंबर पे, F 6 पे, Y 25 पे, B 2nd पे, N 14 पे। नॉर्मल डिफरेंस पे जाइए, ये हमारा डिफरेंस पैटर्न होता है, डिफरेंस पैटर्न, नॉर्मली डिफरेंस पैटर्न, ठीक है। डिफरेंस पैटर्न होता है, सर +1 किया है, सर +1 किया है, सर +1 किया है, सर +1 किया है। इसी तरह आपको सेव में भी +1 करके आप इसका कोड निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक है बच्चों, चलिए अभी फोर्थ कॉन्सेप्ट पे आते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखो इसका रिवर्स वैल्यू भी दे सकता है। ऐसा हो सकता है E के अपोजिट की वैल्यू दे दूं मैं, E के अपोजिट आता है, A के अपोजिट में लिख दूं, M के अपोजिट जैसे N आता है N लिख दूं यहाँ पे, तो रिवर्स वैल्यू भी दे सकता है, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? अगर क्वेश्चन देखो, ये जो ये कक्षा है ना, मैं आपको बता दूं कक्षा 6th और 9th की दोनों के लिए है। कोई बच्चा ये मत सोचना कि सर 6th के लिए है, नहीं, ये कक्षा 6th और 9th दोनों के लिए, ठीक है। दोनों का मैंने इस तरह डिजाइन किया है कि दोनों के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, चाहे आप कक्षा 6th में जाओ, कक्षा 9th में। ऐसा नहीं होगा कि कक्षा 6 के लिए अलग कॉन्सेप्ट बन गए और 9th के लिए अलग कॉन्सेप्ट बन गए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना। क्लियर? चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है, मैंने बोला EXAM को मैंने लिख दिया NBYF। तो बताइए सेव का कोड क्या रहेगा, ठीक है, सेव का कोड क्या रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है आप डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू डालोगे, क्योंकि हमें सर आपने बता रखा है कि लेटर को रीयूज करके इसका कोड नहीं बना रखा, तो डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। E जैसे इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, E 5th नंबर पे आता है, X24 नंबर पे आता है, A 1st नंबर पे, M13 नंबर पे, N 14 नंबर पे, B 2nd नंबर पे, Y 25 नंबर पे, F 6 नंबर पे। क्लियर? देखिए सर +1 का रखा है। अब एक चीज समझ लेना, चलिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ कि सर आपने तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया। देखिए आप नॉर्मल डिफरेंस से आंसर निकालोगे ना, देखो लेटर को रीयूज करके तो कोड नहीं बन रखा, मैच हमारा हो नहीं रहा है। आप नॉर्मल डिफरेंस निकालोगे, कितना हो रहा है भाई, आप बोलोगे +9 हो रहा है, ठीक है भाई। कितना हो रहा है सर, +3 हो रहा है, सॉरी +4 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, Y25 पे है ना, Y25 पे ये 25 है, कितना हो रहा है सर, माइनस किया गया, -2 हो रहा है। कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, आप बोलोगे कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा। जब ये पैटर्न नहीं बन रहा है तब आपको क्या करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आपका नॉर्मल डिफरेंस है, आपका आंसर नहीं आएगा। तब आपको क्रॉस पैटर्न लगाना है। क्रॉस पैटर्न क्या होता है, 13 का रिलेशन 14 से, 1 का रिलेशन 2nd से, 24 का रिलेशन 25 से, 5 का रिलेशन 6 से। सर आपने कैसे पहचाना, ध्यान रखना बच्चों, इनके आसपास की वैल्यू अगर नीचे दे रखी है उसी को इसी से मैच कर दो। जैसे 13 के आसपास की कौन दिख रहा है आपको, 14, 1 के आसपास कौन दिख रहा है, 2, 24 के आसपास कौन दिख रहा है, 25, ठीक है, 5 के आसपास क्या दिख रहा है, 6। इससे आप ये क्रॉस पैटर्न पहचान सकते हो, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा सर क्रॉस में +1 किया गया है, 1 में +1 2, 24 में +1 25 और 5 में +1 1।
ठीक है, अब इसी तरह आप सेव का निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों, ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये हमारा नॉर्मली हो जाता है, ज्यादातर इससे बन जाता है हमारा। पेयरिंग पैटर्न भी होता है, पेयरिंग पैटर्न में भी इसी तरह पेयर कर दिया जाता है, जैसे ई एक्स ए एम, ऐसा कर सकता हूं, पेयरिंग पैटर्न बना दूं मैं, पेयर का पैटर्न बना दूं, इसमें +1 कर दिया, ई एक्स वाई ई एफ एम एन ए बी, ये नेक्स्ट वाला आता है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है। क्लियर, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर, ये भी हमें इसी तरह फाइंड करना होता है कि जो इसके आसपास की वैल्यू है उसी को इसी से मैच कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। ये क्रॉस पैटर्न भी होता है और पेयरिंग पैटर्न भी होता है। क्लियर, अब आते हैं आप, ये तो लेटर को लेटर में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, लेटर का कोड लेटर में ही दिया गया। अगर मैं लेटर का कोड नंबर में दे दूं तब आपको क्या करना है, ध्यान रखिए। अगर लेटर का कोड नंबर में दिया जाता है तो क्या करना है, सुनिए। मैंने बोला ई एक्स ए एम को मैंने लिख दिया, फिर 5:24 AM। सबसे पहला पैटर्न क्या होता है, डायरेक्ट मैंने इसकी क्या कर दी, प्लेस वैल्यू डाल दी। सर ई 5th नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है, ए 1st नंबर पे आता है, एम 30 नंबर पे आता है। क्लियर, तो आपको ये फाइंड कैसे, सॉरी आपको पता कैसे चलेगा, सर ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, बहुत बड़ा। क्लियर, ये ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है तो ध्यान रखना इसकी प्लेस वैल्यू को एज इट इज लिख दिया। क्लियर, दूसरा पैटर्न इसके अंदर क्या बनता है, दूसरा पैटर्न क्या बनता है, ई एक्स ए एम। मैंने इसे कोड, मैंने क्या लिख दिया, इसका कोड लिख दिया 5 6 1 सॉरी 5 8 1 4। सर आपने ये क्या पैटर्न लगाया, डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू तो डल नहीं रही, पर इससे प्लेस वैल्यू इतना बड़ा, ये नंबर भी बहुत बड़ा आ रहा है। फिर क्या करना है बच्चों, मैंने क्या करा है, इसकी प्लेस वैल्यू को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया है। जैसे ई 5th नंबर पे आता है, एक्स 24 पे आता है, 24 का आता है तो 4 प्लस के 4 दूनी इनकी मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके सिंगल डिजिट में कर दी, 4 दूनी 8, फर्स्ट का लिख दिया, 3 1 3, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसे ए लिख दूं, 5 6 4 5 6 1 और 4, ये लिख दूं। तो समझ जाना बच्चों, ये नंबर ज्यादा बड़ा आ रहा है और ये कभी भी प्लस करके तो आंसर नहीं आएगा, प्लेस वैल्यू इसकी डली नहीं हुई है। तो ध्यान रखना, कभी ऐसा भी देख लेना कि इसे एक सिंगल डिजिट में तो नहीं कन्वर्ट किया गया है। ज्यादातर तो जो पूछा जाता है वो आपका नॉर्मली आपका प्लेस वैल्यू डाल दिया है वो पूछा जाता है। पर मैं आपको ये पैटर्न भी बता रहा हूँ कि एग्जामिनर को अगर लेवल को थोड़ा सा अप करना है तो वो क्या करेगा, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, ठीक है। और पैटर्न क्या हो सकते हैं, एग्जाम को मैं लिख सकता हूं, एग्जाम को मैं लिख सकता हूं भाई, देखो एग्जाम को, ये नेक्स्ट पैटर्न में क्या कर सकते हैं, एग्जाम को हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को प्लस करके लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसे रब कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट वाले पे बताते हैं। जैसे ई, ये नेक्स्ट पैटर्न है हमारा, ई एक्स ए एन को लिखा जाता है इस ये नेक्स्ट वाला पैटर्न में क्या कर सकते हैं, ई 5th नंबर पे आता है सर, एक्स 24 पे आता है, ए 1st पे आता है, एम 13 पे आता है। तो देखिए 4 और 5 15 13, कितना हो गया भाई 43। इसे मैं डायरेक्ट 43 लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, आप बोलोगे सर ई 5th नंबर पे आता है, एक्स 24 पे, ए 1st पे, एम 13 पे। आपने डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू डाल दी और प्लेस वैल्यू को प्लस करके इसे लिख दिया। नंबर ना तो ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा, एक नॉर्मल नंबर आ रहा है तो 43। तो ध्यान रखना इसमें प्लेस वैल्यू को प्लस करके लिखा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है इसमें मल्टीप्लाई करके कर दे, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई 3 कहेगी, इसकी प्लेस वैल्यू को जैसे आप प्लस करोगे मल्टीप्लाई उसका मल्टीपल होगा जो भी नंबर दिया होगा। ठीक है, तो लेटर को मैंने नंबर में कन्वर्ट किया है। लेटर को नंबर में कन्वर्ट करने का एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू डाल दो, दूसरा तरीका ये है कि इसको क्या कर दो, इसकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके लिख दो। ठीक है, ठीक है भाई, ये क्लियर है। अगर नंबर आपको बहुत छोटा दिख रहा है, बहुत छोटा, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं भाई, बहुत ज्यादा छोटा, ई एक्स ए एम, मैंने 4 डाल दिया। मैंने क्या किया है, मैंने पूछा एस ए वी ई, बताइए इसका कोड क्या रहेगा। सर ये 4 नंबर आएगा, 4 नंबर को ये तो डिवाइड करोगे, ये नहीं डिवाइड करके आ रहा है, 1 2 3 4, कितने लेटर है, 4 लेटर। आपने डायरेक्ट लेटर को काउंट किया, लिख दिया उसे,
1 2 3 4 कितने लेटर है? 4 लेटर है, इसका 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। अगर मुझे उससे भी छोटा बनाना है तो क्या कर सकता हूं मैं, इसमें केवल वोवेल्स को काउंट कर सकता हूं। सर इसमें कितनी वोवेल्स है? ए वोवेल, ई वो, ई, ए और ई, 2 वोवेल है, तो इसका कोड में 2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसी तरह इसमें कितने वोवेल है? इसमें भी 2 वोवेल है। क्लियर, तो इसे 2 भी लिख सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, लिख लेना आप, अगर आपको लग रहा है। ठीक है, वीडियो पोज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं। अब मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन करने के लिए अब रेडी हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला हुआ है? देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पॉपुलर इज रिटन एज RALUPOP, हाउ इज क्रैक बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। उसी लैंग्वेज में क्रैक का कोड क्या रहेगा? सुनिए, लेटर P आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, O आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, P आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, U आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, L आ रहा है, बिल्कुल। खुद से भी सोल्व करना है भाई, खुद से एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। लेटर को रीयूज करके इसका कोड बना रखा है। ठीक है, लेटर को रीयूज करके इसका कोड बना रखा है, तो क्या करना है? डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू डालनी है? नहीं, लेटर को लिखिए POPULAR, RALUPOP। क्लियर सर? आर को आर से, ए को ए से, एल को एल से, यू को यू से, पी को पी से, ओ को ओ से, पी को पी से। सर इसमें लेटर को केवल उल्टा कर दिया। ठीक है, जैसे पी से स्टार्टिंग कर दिया, बस उलट दिया। ठीक है, सॉरी, आर से स्टार्टिंग कर दिया, उलट दिया। इसी तरह आप क्रैक को कैसे लिखोगे? सर पहले के आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर आर आएगा, सी आएगा। तो कौन सा आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है? KCARC, KCARC करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने निकाल लिया होगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए अभी देख लेते हैं सेकंड वाला, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज में पोजीशन को लिखा जाता है RQUKVKQP। ठीक है, फॉर्मेट का कोड आपको बताना है। क्या लेटर को रीयूज करके इसका कोड बना रखा है? आप बोलोगे सर P है, बिल्कुल है। O है क्या? O, आप बोलोगे O तो नहीं है। S है क्या? नहीं है सर। अच्छा, I है क्या? नहीं है सर। तो इसका मतलब लेटर को रीयूज करके इसका कोड नहीं बना रखा। तब आपको क्या करना है? डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू डालनी है। जैसे P16 नंबर पे आता है सर, O15 पे, S19 पे, I9 पे, T20 पे, I9 पे, O15 पे, N14 पे। क्लियर? R18 पे आता है, Q17 पे आता है, U21 पे आता है, K11 पे आता है, UV22 पे आता है, K11 पे आता है, Q17 पे आता है और P16 पे आता है। अब किस पे जाना है आपको? नॉर्मल डिफरेंस पे जाना है। सबसे पहले नॉर्मल डिफरेंस देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्रॉस पैटर्न लगा दीजिए। ठीक है, कितना हो रहा है भाई? आप बोलोगे सर +2 किया गया है। कितना हो रहा है सर? +2, कितना +2, कितना +2, कितना +2, +2, सॉरी इसमें +2 नहीं किया गया। ठीक है, वो 15 पे आता है, I9 पे है ना। अच्छा, +2 होता है, हाँ बिल्कुल +2 किया गया, इसमें +2 और इसमें भी +2। पैटर्न आपको पता चल गया है। अभी इसमें आपको फॉर्मेट का कोड बताना है। फॉर्मेट में भी क्या करना है आपको? हर लेटर में +2 का ऐड कर देना है। जैसे F में +2 करोगे, FGH, हमारा फर्स्ट लेटर आ गया H। ठीक है, अब मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूं। कैसे? हमें पता है 2 ऑप्शन सर L वाले आ रहे हैं और 2 ऑप्शन B और A आ रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। ये आपको एलिमिनेशन जब लगाना है जब आप कंफर्म हो। क्लियर? T में +2 करोगे, T U V, V आ रहा है, सारा ऑप्शंस एलिमिनेट, B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पीपल इज रिटन FMQPFQ। आपको ऑप्शन का बताना है, ऑप्शन का कोड क्या रहेगा। ठीक है, क्या लेटर को रीयूज करके इसका कोड बना रखा है? नहीं बना रखा है। तो क्या करना है आपको? डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू डाल देगी। जैसे P16 नंबर पे आता है, E5 नंबर पे, O15 पे, P16 पे, L12 पे, E5 पे, F6 पे, M13 पे, Q17 पे, P16 पे, F6 पे, Q17 पे। क्या आएगा पैटर्न? क्या क्या लगाना है? सर आपने पहले बताया था कि नॉर्मल डिफरेंस पे जाइए, बाद में लगाना है क्रॉस पैटर्न या कोई और पैटर्न। नॉर्मल डिफरेंस करोगे सर, -10 किया गया है। कितना हो रहा है सर? -8 किया गया है। 10 -8 कितना किया गया है सर? +2 किया गया है।
कितना सेम रखा है, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या सर? -10 -8 फिर +2, कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा। तब आपको ध्यान रखना, देख लेना है कि किसी के आसपास की वैल्यू तो नहीं है। हाँ सर देखिए 6 है, 6 किसके आसपास? इस 5 के आसपास दिख रहा है। अच्छा 13 सर 13 इस 12 के आसपास, तो 12 के आसपास को मैच कर दीजिए। 17 किसके आसपास आता है? 16 इसके भी आसपास आता है, इसके भी। अच्छा 16 15 के आसपास आता है। देखो अब आपको पैटर्न पता चल गया होगा कि 16 को लगाना 5 का रिलेशन 6 से, 12 का 13 से, 16 को 17 से, 15 का 16 से और 5 का 6 से और 16 का 17 से। सर क्रॉस पैटर्न किया गया है और क्रॉस में भी +1 किया गया है। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन का बताना था कि क्या कोड रहेगा। n में +1 करोगे n आएगा o में +1 o p, i में +1 i j, t में +1 t u। तो मुझे लग रहा है सारा ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, OPJU नहीं है, OPJU कट गया, OPJU करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है भाई? ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है बच्चों। ठीक है, ऐसा मत करना केवल आप देख रहे हो एक इस तरह मूवी नहीं होती, चला दी और देखना स्टार्ट कर दिया, इससे आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इससे अच्छा है मत देखिए। ठीक है, केवल अगर आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह अगर समझना है तो कॉपी और पेन लेके बैठना है और क्वेश्चन को ईमानदारी से एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद खुद से भी सोल्व करना है। चलिए देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एग्जाम को लिखा जाता है 52411113, हाउ विल बी रिटन, बुक का कोड क्या रहेगा? अब मैंने लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर दिया भाई, और नंबर भी देखो बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, 52,000 कह रहा हूं मैं, 5,24,000 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए क्या करोगे आप, डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू डालोगे। सर ई 5th नंबर पे आता है। जब भी नंबर को देखो, जब भी नंबर को लेटर को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है ना, दो पैटर्न लगेंगे जो ज्यादातर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। या तो इसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू डाल दियो, या इसकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके लिख दिया गया। ठीक है, ये दो पैटर्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। ई 5th नंबर पे आता है सर, X24 पे आता है, ए 1st पे आता है, M13 पे आता है। यही इसे लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है सर। 5 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 1113, मतलब डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू डाल रखी है। तब आपको क्या करना है भाई, बुक की भी प्लेस वैल्यू डाल देनी है। जैसे बी 2nd नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, के 11th नंबर पे। कट गया ऑप्शन 2 1, ये तो 15 दे ही नहीं रहा। करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है बच्चों, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सेम को लिखा जाता है 1145, टेक्स्ट को आपको कोड बताना है। अभी देखिए नंबर ज्यादा बड़ा, ज्यादा छोटा नहीं है, बड़ा है लगभग। ठीक है, अब सबसे पहले आप कैसे करोगे क्वेश्चन को, डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू को डाल के, जैसे S19 नंबर पे आता है, A 1st नंबर पे आता है, M13 नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे आता है। आपको कोड निकालना है टेस्ट का। क्लियर? पर इसे क्या लिखा जाता है, 1145। देखिए 5 तो सेम है सर। मैंने आपको बता रखा है कि नंबर ज्यादा छोटा नहीं है और ज्यादा बड़ा भी नहीं आ रहा है, कि नॉर्मल नंबर आ रहा है। नॉर्मल मतलब ज्यादा छोटा तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, तब आपको मैंने एक और पैटर्न बताया था, कि इन्हें एक सिंगल डिजिट में तो नहीं कन्वर्ट कर रखा है सर। 9 प्लस के 1 10 को सिंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। 10 को ऐसे तो लिखते हैं, 1 प्लस की 0 ऐसे कर दोगे तो क्या देगा वो, एक आ गया इसका कोड। ठीक है भाई, एक का कोड एक ही लिख दिया। 3 प्लस के 1 4 हो गया, 5 को 5, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू को लिख के सर उन्हें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया है। तो आपको किसका कोड निकालना है, टेस्ट का। सर T20 नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे आता है, S19 नंबर पे आता है, T20 नंबर पे आता है। तो इसका कोड हो जाएगा 2 5, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। 9 प्लस के 1 10 हो गया, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, 1 हो गया, और 2 प्लस की 0 2 ही हो गया। तो 25 12 करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 25 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज में साउंड को लिखा जाता है 25, एनिमल को लिखा जाता है 36, और कंट्री का कोड आपको बताना है। ठीक है,
देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्लासेस केवल देखो ऐसा नहीं है रीजनिंग आपका अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग आ जाती है, अलग कॉन्सेप्ट निकल के आ जाते हैं, नहीं। ये स्पेशली देखो जो डिजाइन किया गया है ये यूपी सैनिक के लिए किया गया है, पर ऑल इंडिया सैनिक वाले बच्चे अगर इसे लगा लेते उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि रीजनिंग सेम ही रहती है। मैं आपको बताऊं रीजनिंग सेम ही रहती है, ठीक है। रीजनिंग को आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप यूपी सैनिक के लिए अलग खोद के निकाली गई है, सैनिक के लिए अलग निकाली गई है, ठीक है। तो आप सेम रहता है, ठीक है, दोनों को हेल्पफुल करेगा, पर ये जो स्पेशली डिजाइन की गई है यूपी सैनिक के लिए की गई है, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी यूपी सैनिक ऑल इंडिया सैनिक वालों को भी। चलिए देखते हैं 6 और 9 दोनों के लिए भाई ये, ठीक है। ये कई बच्चा पूछ रहा था कि सर 6 के लिए है क्या, 9 के लिए भी तो लेके आइए। 6 और 9 के लिए दोनों के लिए, और ये इसी तरह के क्वेश्चन डिजाइन करे कि 6 और 9 दोनों बच्चा बहुत अच्छी तरीके से कर पाए, ठीक है। चलिए साउंड को लिखा जाता है 25, एनिमल को लिखा जाता है 36, कंट्री का कोड आपको बताना है। अब आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। 25 स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है सर, 5 का स्क्वायर होता है। 36 स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है सर, 6 का स्क्वायर। अब इसे 5 कैसे बनाए सर, लेटर काउंट कीजिए ना, 1 2 3 4 5, क्या कर दिया, 5 लेटर है, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। अच्छा 1 2 3 4 5 6 कितने लेटर है, 6, 6 का स्क्वायर 36। कंट्री का कोड क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना लेटर हो गया 7, और 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 जा 49। करेक्ट आंसर ये ऑप्शन, ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला हुआ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज में स्क्रीन को लिखा जाता है 6, ट्रबल को आपको कोड बताना है, ट्रबल को सॉरी लिखा जाएगा 7, नोट का कोड आपको बताना है, नोट का कोड आपको बताना है, ठीक है, नोट का कोड आपको बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब नंबर बहुत छोटा करा गया है, मैंने आपको बताया था अगर नंबर बहुत छोटा आता है तो क्या करना है, लेटर को काउंट करके या इसकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके किसी से डिवाइड किया गया है। ये तो लेटर को काउंट करने वाला एक बार देख लेते हैं, क्योंकि विद इन सेकेंड का काम है, तो आप सबसे पहले इसे करिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको लेटर की प्लेस वैल्यू को प्लस करके डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 सर 6 है, क्या इसका कोड 6 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, इसका कोड क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अच्छा इसका कोड क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना हो गया 4। मुझे लग रहा है सबका ये ऑप्शन आ रहा है, सबसे सबका क्वेश्चन इस तरह डिजाइन हो रहा है कि आपका सबका ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सबका, पर कुछ ना कुछ चेंज होगा भाई, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आपको किसका कोड निकालना है, इसमें बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। देखो ये भी क्वेश्चन आता है आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, गेम को लिखा जाता है ये, मस्ट को लिखा जाता है ये, आपको किसका कोड निकालना है, एम का कोड निकालना है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा एम कहां कहां दिख रहा है। आप बोलोगे सर एम यहाँ पे है, इसमें एम यहाँ पे है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, जी नहीं है, ए नहीं है, ई नहीं है, क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे एम कॉमन आ रहा है। एम कॉमन आ रहा है तो इसका कोड भी कॉमन रहेगा, क्योंकि इसे तो ये लिखा जाता है, इनका कोड भी तो कॉमन रहेगा, और कोई लेटर कॉमन नहीं है, तो जो लेटर कॉमन है उसका कोड भी कॉमन रहेगा। अच्छा 7 है क्या, 7 नहीं है। 8 है क्या, बिल्कुल 8 है सर। अच्छा 5 है क्या, नहीं है। 3 है क्या, नहीं है। तो करेक्ट आंसर सबका ही ऑप्शन आ रहा है भाई, सबका ही ऑप्शन, एक साइड से सबका ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है बच्चों इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, प्रो को लिखा जाता है 48, बॉल को लिखा जाता है 14, व्हाट इज द कोड फॉर COH इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है। कोड लैंग्वेज में आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या रहेगा। चलिए करते हैं डायरेक्ट, नंबर बहुत ज्यादा छोटा नहीं ना बड़ा है, डायरेक्ट हमें पता है प्लेस वैल्यू को ही कुछ ना कुछ करके इसका आंसर आया होगा। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। P16 नंबर पे आता है, R18 नंबर पे आता है, O15 नंबर पे आता है, कितना हो गया 6 दूनी 12 13 14 14, ठीक है भाई। 14 और 5 14 5 19, ठीक है। 1 2 3 4 कितना हो गया 49, पर इसे तो 48 लिखा जा रहा है। क्या करा गया इसमें, इसकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके, सर अगर -1 कर दे तो हमारा आ जाता है। अभी हम कंफर्म नहीं है, इससे नेक्स्ट वाले से हमें कंफर्म हो जाएगा।
जैसे बी सेकंड नंबर पे आता है, ए फर्स्ट पे, एल 12 पे, कितना हो गया 2 2 4 5, कितना हो गया 15, सर -1 करके 14 आता है। क्या इसका कोड 14 है? आप बोलोगे बिल्कुल 14 है। अब आप कंफर्म हो गए कि सर प्लेस वैल्यू प्लस करनी है और -1 कर देना है। इसी तरह सी थर्ड नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। 8 और 5 13, 13 और 3 16, ठीक है, 13 और 3 16, कितना हो गया 26। और क्या करना है, 26 मत लगा देना कि सर लगातार ए ऑप्शन आ रहा है तो चलिए ए ऑप्शन लगा दे, ठीक है, -1 करना है गधेड़ो। कितना आ जाएगा 25। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे पता था कईयों ने तो ए ऑप्शन सोचा होगा कि सर सबके ए ऑप्शन आ रहे हैं, चलो इसका भी ए ऑप्शन लगा देते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इन अ सर्टेन कोल्ड लैंग्वेज रेड इज कोल्ड ग्रीन, रेड को ग्रीन लिखा जाता है, ग्रीन इज कोल्ड पिंक, पिंक लिखा, ग्रीन को पिंक लिखा जाता है, पिंक इज कोल्ड ब्राउन, पिंक को ब्राउन लिखा जाता है, ब्राउन इज कोल्ड वायलेट। देन विच कलर लाइट इज यूज्ड टू स्टॉप व्हीकल्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल। आपको बताना है कौन सी कलर लाइट यूज होती है ट्रैफिक सिग्नल पे स्टॉप करने के लिए व्हीकल्स को। आपको आराम से पता है कि सर ये रेड होती है, रेड, ठीक है, रेड होती है, रेड। अब रेड भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। कई बच्चे इस इतने इजी क्वेश्चंस को भी गलती करके आ जाते हैं। रेड नहीं होता बच्चों, रेड को लिखा क्या जाता है वो आपको देखना है। रेड इज कोल्ड ग्रीन, रेड को ग्रीन लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर दैट इज बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। चलिए आपके पूरे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर समझ में आ गया होगा। सारे कॉन्सेप्ट लगभग मैंने कंप्लीट करे हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ता, देखो इतना इतना कॉन्सेप्ट बन जाएगा, इसमें से प्लस माइनस कर दूं, इसमें से मैंने +2 करा है, इसमें से +5 कर दिया, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, पर बेसिक जो रहता है वो मैंने आपको कवर करवा दिया। विश्वास कीजिए अगर आप इन सेशन को रेगुलर देख रहे हो और ईमानदारी से क्वेश्चन कर रहे हो तो 20+ मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए कोई नहीं, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।